आपसे एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जी हाँ। पिछले बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बाउंसर रखे गए थे, क्या इस बार भी ऐसी व्यवस्था है? जी हाँ। और कितने बाउंसर कैसे कैसे वे में रहेंगे? हर वर्ष की बात ही हमें सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए, आजकल की महिलाएं खुद अपने आप में भी बहुत सक्षम है, बहुत एडवांस हो चुकी है, खुद सुरक्षा कर सकती है। जूडो कराटे वगैरह सब उनको भी आप जानते हैं कि आता ही है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा हमारे ऊपर रहती है, जिसके लिए हम हमारे कार्यकर्ता और अलग से बाउंसर रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना न हो। इसके लिए हमने 8 महिला बाउंसर और 8 जेंट्स बाउंसर रखे गए हैं मंदिर परिसर में। वर्षों से हम लोग शोभा यात्रा का संचालन कर रहे हैं और ये हमारे लिए 41वां वर्ष है। जैसे कि रमेश भैया ने आपको बताया कि पूरे इंडिया में इकलौता दरिया किनारे ये झूलेलाल मंदिर है, जो कि हमारे गौरव का विषय है। शोभा यात्रा में इस बार बहुत नया विधम झांकियां रखी है हमने। दूसरा, पहले जैसे छोटी झांकियां निकालते थे, टंगे के ऊपर बैलबंडी खींचती थी, पहले खींचते थे, और प्राणी क्रूरता को लेके हमने वो बैलबंडी वाली झांकियां क्लोज कर दी है। अभी बड़ी झांकियां निकाल रहे हैं और सारी ट्रैक्टर खींचेंगे। जैसे कि झांकियों इसमें नृत्य पथक वगैरह भी रहेंगे, कच्ची घोड़ा है, बाहुबली है, शिव तांडव है, और जो बड़े हनुमान जी होते हैं जो चलेंगे वो है, कच्ची सरस्वती बैंड है। और झांकियों में मुख्य हमारा जो रथ है वो देखने लायक है, बहुत सुंदर रथ बनाया है, जिसमें शिव दरबार की भी झांकी है, राम दरबार की भी झांकी है, जो अभी नया राम मंदिर जी बने हैं उनकी भी झांकी है, और नंदी पर सवार शंकर जी की झांकी है, राधा कृष्ण मीरा जी की झांकी है, और रास गरबा की झांकी है, साईं बाबा जी की है, राम रावण युद्ध की झांकी है, राधा कृष्ण रासलीला जी की झांकी है, श्री कृष्ण जी कृष्ण मंदिर से, इस्कान से वो भजन मंडली भी आएंगी जो पूरा टाइम शोभा यात्रा के साथ रहेगी। और इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना हो झांकी के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। टोटल झांकियों की संख्या 51 है, नृत्य और झांकियां मिला के। मुख्य आकर्षक क्या रहेगा? मुख्य आकर्षक हमारा रथ रहेगा। वो भी क्या रहेगा? रथ में झूलेलाल जी रहेंगे विराजमान, और उसमें रथ में नए नए टाइप के इफेक्ट्स जो रहते हैं हर चौक पे और रास्ते में चलाते रहेंगे। कलश यात्रा इस बार निकाल रहे हैं और कितनी महिलाएं सहभाग हो रही है? 51 महिलाएं उसमें सहभाग हो रही है, जो कि पूरे मार्च में हमारे साथ चलेंगी। एक ही साड़ी पहनकर, एक जैसी साड़ी पहनकर। सुनील जी, एक चीज यहाँ देखी जाती है हमेशा से, जैसे इस बार तो आप जानवरों के ऊपर में एक प्रतिबंध होने की वजह से बैलबंडियों में न लेते हुए एस पे या टाटा वगैरह गाड़ियों पे, लेकिन जनरेटर में अक्सर देखा गया है कि बायोडीजल की जगह जो साधारण डीजल होते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है वो हर बार निकाले जाते हैं। पिछले बार भी ये निकाला गया था, जबकि मंडल ने ये कहा था कि इस बार हमने स्ट्रिक्टली मना किया है। इस पर आप क्या ध्यान दे रहे हैं? इस बार बायोडीजल के जनरेटर हमको कम मिले हैं, तो इस बार कुछ जनरेटर वैसे भी रहेंगे। हमने काफी कोशिश की कि हमें सारे जनरेटर मिल जाए, लेकिन काफी जगह प्रोग्राम होने की वजह से हमें कम मिले हैं। फिर भी हमने कोशिश की कि बायोडीजल के ही चले। यह आपका एक अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से हमारा यह भरसक प्रयास रहा है कि हम जनरेटर के रूप में बायोडीजल यूज करें, प्रयोग करें।
लेकिन क्या है कि नागपुर शहर में इतने हमें जनरेटर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण मजबूरीवश हमें 4 या 5 जनरेटर डीजल के रूप में लाने ही पड़ते हैं। अन्यथा हम पर्यावरण की दृष्टि से, ये हमारा बाजू में गांधी सागर है, वहाँ पे आप देखेंगे, पत्रकार महोदय को सबको मालूम है, हमारे पूरी जगह बैनर लगे हुए हैं। चाहे जब गणेश विसर्जन होता है, माता दुर्गा का विसर्जन होता है, तो यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से हम किसी को भी, निर्मालय को भी बिल्कुल यहाँ पे विसर्जन करने नहीं देते हैं। इवन बहराना साहब की जो भी पूजा होती है, उसका भी सिर्फ हमारा जो मछलियों को खिलाने के लिए आटा वगैरह रहता है, जिससे कि पर्यावरण दूषित नहीं होता है, उसका ही विसर्जन करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का फूल, हार, प्रसाद का हम निर्मालय अलग करके और उसको कारपोरेशन बाहर लेकर के जब पन्नियों में बांध करके ले जाती है, तो हम पर्यावरण का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसका कि शायद मैंने आपको सही उत्तर दिया होगा। बाकी आप पूछिए। चिलचिलाते धूप है और ऐसे में जो है, जो बच्चे वगैरह जो डांस प्रोग्राम करते हैं, निकलते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी कोई खास व्यवस्था आपने जो की है क्या? जैसे एम्बुलेंस है, पानी की व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या है कि शाम को हमारे साथ पूरी की पूरी एम्बुलेंस चलती है, पानी की व्यवस्था पूरी रहती है। थोड़ा सा मौसम आज के बाद में शायद 3 दिन तक ऐसा फोरकास्ट है कि थोड़ा बदलीला मौसम रहेगा, बरसात नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा सहयोग उसमें बच्चों की दृष्टि से रखा हुआ है, जिसको कि हमारे शोभा यात्रा के संयोजक आपको उस पर प्रकाश डालेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं जानना चाहूंगा आपसे, हर चौक पे प्रसाद बांटने की एक व्यवस्था होती है, जिसमें प्लास्टिक के कप हो गए या धोने के हो गए, लेकिन बाद में वो अव्यवस्थित तरीके से इस तरह से फैले होते हैं मानो गंदगी का ढेर बन जाए। ऐसे में कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या व्यवस्था आपको दी गई है या स्वयं सेवा आप लोगों की कैसी रहेगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार श्री सुरेश जग्यासी के प्रयासों से हमें, वैसे तो हमेशा रहती है, सिर्फ 1 साल हमारे से मिस हो गई थी, लेकिन सुरेश जी जग्यासी के प्रयासों से एक कचरे की गाड़ी और 4 झाड़ू वाले वो पूरे शोभा यात्रा में चौकों से लेकर कंप्लीट झाड़ू मारते हुए चलेंगे। सबसे आखिरी में रहेंगी, जो भी पीछे कचरा जमा होगा वो गाड़ी में भरते चलेंगे साथों साथ। हमारे दोस्त जी को सालों से प्यार, इतने सालों से हमारी हर साल शोभा यात्रा यहाँ निकलती रही, और आप सब पत्रकार बंधुओं ने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारी पत्रकार परिषद को 4 चांद लगाते हैं। इसीलिए हम युवा समिति प्लस हमारी सिंधी झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी और महिला समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं।